आप मेजर वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे, उस हर एक पॉइंट पे जो एरर है वो सेम रहेगी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 0 होना चाहिए लेकिन 0.2 दिखा रहा है। जब 10 पे गया तो 10.2 दिखा रहा, 20 पे गया तो 20.2 दिखा रहा, 30 पे गया तो 30.2 दिखा रहा। इस टाइप के एरर को जो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एरर, यानी 0.2 सब में इक्वल बनता है, हर इंटरवल में इक्वल है, इसी को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 0.2 है और यहाँ पर 10.4 हो गया, अब यहाँ पर 20.6 है, 20.6 हो गया, तो हर इंटरवल बढ़ रहा है ना, तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पैन एरर बोलेंगे। तो जीरो एरर जो सेटिंग होता है वो क्या होता है, पॉइंटर को निकालकर जीरो में सेट कर देते हैं जब कोई प्रेशर नहीं देते अब तक, उसके बाद इसको हम लोग सेटिंग करते हैं। देखिए यानी कि उतनी ही रहेगी जितनी की जीरो पे थी। जैसे कि बात करते हैं इस प्रेशर गेज के बारे में, तो इस प्रेशर गेज को हम 0%, 25%, 50%, 75% और 100% ऐसे 5 पॉइंट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे चेक करने के लिए अभी हमने कुछ भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ है, मतलब प्रेशर 0 है, फिर भी यहाँ पे पॉइंटर की जो पोजीशन है वो 0 से थोड़ी ऊपर है, मतलब पहले पॉइंट पे इतनी एरर आ गई है। और अगर हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं यानी कि 4 kg/cm², तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो उतनी ही है जितनी कि पहले पॉइंट पे आ रही थी। तो चलो प्रेशर को और इंक्रीज करते हैं और तीसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो उतनी ही आ रही है जितनी कि पहले और तीसरे पॉइंट पे आ रही थी। फिर उसी तरह चौथे पॉइंट पे भी जो एरर है वो सेम है और पांचवें पॉइंट पे भी जो एरर है वो सेम है। तो मतलब कौन सा एरर है, याद रखना बाबू, सर पूछेंगे अंदर ना। तो इस तरह की एरर को रिमूव करने के लिए सिंपल प्रेशर को 0 करो और पॉइंटर पे लगे इस 0 स्क्रू को घुमा के पॉइंटर को उसकी सही पोजीशन पे शिफ्ट कर दो। यहाँ पे इस 0 स्क्रू को घुमाने से क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर ही रोटेट करता है, पॉइंटर जिस पे लगा हुआ है यानी कि पिनियन, उसकी पोजीशन तो जो है वही रहेगी, यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर ही रोटेट करेगा। अगर स्क्रू वाला नहीं होगा, सिंपल होगा, तो निडल पुलर को अंदर डाल के उसको निकाल के फिर 0 में रख के फिर ठोक देंगे, खत्म हो जाएगा, समझा? और अगर किसी पॉइंटर में ये 0 स्क्रू वाला फीचर नहीं है तो आप सिंपली पॉइंटर को बाहर निकालो और 0 पे लगा दो। तो इस तरह 0 एरर को रिमूव करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एरर 0 नहीं बल्कि स्पान एरर हो। स्पान एरर का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉइंट पे आप मेजर वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे, उस हर एक पॉइंट पे जो एरर है वो अलग अलग रहेगी, मतलब कि जो एरर है वो हर बढ़ते पॉइंट के साथ साथ या तो पॉजिटिव साइड इंक्रीज होती जाएगी या फिर नेगेटिव साइड इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि बात करते हैं इस प्रेशर गेज के बारे में, तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे पॉइंटर की पोजीशन 0 पे 0 बराबर है, लेकिन जैसे ही हम चेक करते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे पॉइंटर की पोजीशन होनी चाहिए थी 4 पे, लेकिन उससे थोड़ी ऊपर है, मतलब पहले पॉइंट पे कुछ भी एरर नहीं थे लेकिन दूसरे पॉइंट पे एरर आ रही है। और अगर हम तीसरे पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो दूसरे पॉइंट से भी ज़्यादा है। ठीक उसी तरह चौथे पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो तीसरे पॉइंट से ज़्यादा है और फाइनल पॉइंट पे जो एरर आ रही है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे बस थोड़ा सा समझना जरूरी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देख स्पैन स्क्रू एडजस्टमेंट स्क्रू कहाँ पर आता है जी? स्पैन एडजस्टमेंट स्क्रू कहाँ पर आता है? बता दिए। पॉइंटर को 0 से लेकर 16 kg/cm² के प्रेशर पे जितना रोटेट करना चाहिए था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, बोले तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 270 डिग्री, मतलब पॉइंटर को 270 डिग्री रोटेट करना चाहिए था, लेकिन उससे वो थोड़ा ज़्यादा रोटेट कर रहा है और यही सारी फसाद की जड़ है। तो यहाँ पे बस उस रोटेशन को कम करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे। तो देखो पॉइंटर जिस पर लगा हुआ होता है वो होता है पिनियन, और पिनियन का जो रोटेशन है वो डिपेंड करता है इस सेक्टर गियर के मूवमेंट के ऊपर। तो इसी तरह अगर आप इस सेक्टर गियर के मूवमेंट को कम कर देते हो तो पिनियन का रोटेशन भी कम हो जाएगा, मतलब पॉइंटर का रोटेशन भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे इस सेक्टर गियर के मूवमेंट को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको बस इस
यही वाला मैकेनिकल लिंक है और इसी में लगा हुआ क्या, स्पैन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, सब लिखवा चुके पहले भाई, हम आप पूरा बिना पढ़ा नहीं बोल कुछ रहा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली कैसे हो रहा वो देख लीजिए ताकि फील्ड में काम करना आसान हो। स्लिंग की पोजीशन को सारा वीडियो जो है ना इंटरनेट पे मौजूद है, नहीं मिले तो रास्ता कायम कीजिए 8825394065। फीस आप लोग दे नहीं पाएंगे मास्टर, इसलिए लेते जाइए। अभी तो गंवा के आया, माँ बाप का गंवा दिया भी यहाँ पर पैसे, आज बोलता फीसे देगा। माँ बाप सोच रहे बेटा जितना लगा वो कैसे वापस आ जाता है, पहले सीखो ना उसके बाद पीछे शिफ्ट कराना है। अब सवाल बस इतना ही रह जाता है कि सेक्टर गियर के मूवमेंट को कम करने के लिए इस लिंक की पोजीशन कल इसको क्लियर करेंगे। और जब तक आप भी होमवर्क देते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नाम से लेगा।